गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारी रिवीजन क्लास। हमारी आज की फर्स्ट क्लास है मिट्टी का अपरदन एवं संरक्षण। चैप्टर नंबर 9 का हम रिवीजन करेंगे। आप पेज नंबर 49 ओपन कीजिए। तो बच्चों इसमें मिट्टी का अपरदन और संरक्षण को पढ़ते हैं और इसकी हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पढ़ते हैं, मिट्टी डैश की सबसे ऊपरी सतह है किसकी? पृथ्वी की। तो मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी अपरदन होता है, यानी मिट्टी का अपरदन होता है। मृदा अपरदन को रोकना या कम करना मृदा संरक्षण कहलाता है। कीटनाशक कीटों को मारती है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है पर्वतीय ढालों, ये पूर्ववर्तीय ने बच्चों, पर्वतीय ढालों को सीढ़ीदार खेत में बदलकर खेती की जाती है। सेकंड क्वेश्चन में है डैश मिट्टी काले रंग की होती है, तो चिकनी मिट्टी काले रंग की होती है। थर्ड में है डैश के कारण उपजाऊ मिट्टी का रंग बादामी होता है, तो बलुई मिट्टी के कारण उपजाऊ मिट्टी का रंग बादामी होता है। फोर्थ क्वेश्चन है मिट्टी की ऊपरी सतह का कटना या टूटना ही मिट्टी अपरदन कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है मृदा संरक्षण से या मृदा क्षरण से होने वाली क्षति को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब बच्चों पढ़ते हैं सही गलत के निशान लगाने हैं हमें। पहला प्रश्न देखिए, चिकनी मिट्टी काले रंग की होती है, सही। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, सही। अधिकतर पौधे रेतीली मिट्टी में उगते हैं, तो नहीं बच्चे, अधिकतर पौधे दोमट मिट्टी में उगते हैं। तो दोमट मिट्टी जो रहती है वो पौधों के लिए अच्छी मिट्टी होती है। विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एक समान होती है, नहीं, असमान होती है। मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है, बिल्कुल सही। अब है प्रश्न उत्तर। तो हम बच्चों प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है मिट्टी किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है? प्रश्न का उत्तर हम देते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं और इसका निर्माण वर्षा और हवा द्वारा चट्टानों का अपक्षय होकर वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इस क्रिया में हजारों वर्ष लग जाते हैं, फिर जाकर मिट्टी में बदल जाते हैं, यानी चट्टानें टूटकर कोमल पदार्थों में बदल जाती हैं, जिसे हम मिट्टी कहते हैं और इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मिट्टी अपरदन क्या है, किन कारणों से होता है? तो इसमें आपने लिखा होगा मिट्टी की ऊपरी सतह ढीली होती है, इसीलिए वायु, हवा, जल के प्रभाव से ये बहुत सरलता से अपना स्थान छोड़ देती है। मिट्टी के इस प्रकार टूटने अथवा अपना स्थान छोड़ने को हम मृदा क्षरण या अपरदन कहते हैं। और इसके दो कारण क्या क्या हो सकते हैं? जल, हवा या फिर वन नाशक के थ्रू मिट्टी का अपरदन होता है। फिर अगला प्रश्न है मिट्टी अपरदन के कारण क्या क्या हैं? तो हम यही लिखेंगे, मिट्टी अपरदन का पहला कारण लिखेंगे जल, यानी मिट्टी के अधिकांश अपरदन के लिए जल उत्तरदायी होता है। वर्षा का बहता हुआ जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाता है और इससे मिट्टी का अपरदन होता है। फिर है हवा भी अपरदन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। विशेषकर मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा अपने साथ मिट्टी या रेत उड़ाकर ले जाती है, इससे मिट्टी का अपरदन होता है। फिर है वन नाशन। वन नाशन क्या होता है? लोग अपने सुविधाओं के लिए वनों को काट देते हैं और फिर क्या होता है, वृक्षों के कट जाने से मिट्टी ढीली हो जाती है, इससे ये जल या हवा द्वारा आसानी से उड़ जाती है या बह जाती है। तो इस तरह से मिट्टी का अपरदन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा संरक्षण के मुख्य उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? मृदा संरक्षण हमें वन संरक्षण से हो सकता है। जब पेड़ और पौधों को काट दिया जाता है तो नए पौधे लगाने चाहिए, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन संरक्षण कहलाती है। हम अधिक से अधिक वन या फिर पौधे लगाकर, वृक्ष लगाकर मिट्टी अपरदन को बचा सकते हैं, क्योंकि पौधे एवं वृक्ष मिट्टी को जकड़कर रखते हैं, जिनसे मिट्टी अपरदन नहीं हो पाता। और जब मिट्टी का अपरदन ही नहीं हो पाएगा तो मतलब मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा। सीढ़ीदार खेती कर भी हम बचा सकते हैं।
सीढ़ीदार खेत मिट्टी संरक्षण की दूसरी विधि है। इस पद्धति में पर्वतीय ढालों को सीढ़ी नुमा खेत में बदलकर खेती की जाती है। इससे जल की धारा की गति मंद हो जाती है, मिट्टी बहकर दूसरे खेत में जाकर रुक जाती है, जिससे मिट्टी संरक्षण हो जाता है। पहाड़ीदार क्षेत्रों में क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेती का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। बांध और तटबंध से भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। नदियां अपने किनारों पर जमी मिट्टी को बहा देती हैं। इसके लिए नदियों के किनारे बड़े एवं ऊंचे बांध बनाकर मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो फसलों की सुरक्षा के लिए खेत को फसल के बाद उसे खुला छोड़ना चाहिए। खेत में दलहनों को अवश्य बोना चाहिए। खरपतवार को नष्ट करने वाला रसायन प्रयोग करना चाहिए। वायरस, जीवाणु आदि से फसलों को बचाने के लिए खड़ी फसल पर रसायन का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा रिवीजन हो गया। आई होप आपको याद हुआ होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।